उत्तर भारतीयों को एकजुट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी जो कमर है वो कस ली है। इसके पहले जो है गोवंडी में ही अबू आसिम आज़मी की ओर से जो है हम आजमगढ़ के लोग हमारी जिम्मेदारी के नामक शीर्षक के तले एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। आज गोवंडी शिवाजी नगर में भी इसी तरह का कार्यक्रम जो है इनकी तरफ से आयोजित किया गया है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अबू आसिम आज़मी जी मौजूद हैं। सर, हम आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मेरा कि आप इस कार्य अभियान के जरिए क्या संदेश जो है देना चाहते हैं? मैं समाज के आखिरी आदमी को, जिसकी उपेक्षा हो रही है, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर उत्तर भारतीय यूपी में ओबीसी में है तो यहाँ उसको 1961 का उससे पुरावा मांगा जाता है और उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलती, वो इलेक्शन लड़ नहीं पाता। वो यहाँ आता है, नौकरी उसको नहीं मिलती, 6 महीने बेकार रहता है और जब ये चला जाता है लॉकडाउन में तो यहाँ का सब काम ठप हो जाता है। बिना उसके यहाँ कुछ काम चलता नहीं। तो मैं ऐसे लोग जो बेचारे यहाँ पर परेशान हैं और जो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, जिसने 2012 में समाजवादी पार्टी को बहुमत दिया था, मैं उनको जमा करके नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। और आदमी खेती वहीं करता है जहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। तो मेरा वोट बैंक वो है। वो वोट बैंक मेरे साथ आएगा तो फिर महाराष्ट्र के लोग भी आएंगे और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग भी आएंगे। दुनिया ताकत के साथ आती है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ ताकत आए और जो वोट बैंक मेरे साथ नहीं है वो भी मेरे साथ आए, ताकि मैं महाराष्ट्र में एक शक्ति बना करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से बीजेपी का सफाया कर सकूँ। आपने कहा कि उत्तर भारतीयों को एक ताकत मजबूत बनाने की कोशिश है जो हमारी ओर से दे। कहीं ना कहीं इस अभियान की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप इसे कहीं ना कहीं चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि एक साल बाद ठीक उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, मुंबई बीएमसी का भी चुनाव है। क्या कहेंगे? मैं बुर्का पहन के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। 100% इसके पीछे राजनीति है। राजनीति मतलब ऐसा है कि देश में वो लोग जो आज राजनीति में बैठे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। मैं ये अभियान आज चला रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं इस अभियान को 1.5 साल पहले शुरू करना चाहता था, परंतु कुछ मजबूरियाँ, बाद में कोविड आ गया, नहीं हुआ। आप देखिए नीचे मेरी ये बस खड़ी हुई है, 1 साल से बन रही है, वो तैयार पड़ी हुई है, क्रांति रथ। उसको लेकर निकलूँगा मैं। और मैं जिस तरह से गांधी जी ने पूरे देश में आंदोलन किया था, उसी बताए हुए रास्ते पर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए, देश में सदियों से चली आ रही गंगा जमुनी तहज़ीब को बचाने के लिए काम करूंगा और कोशिश करूंगा। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। और जब इलेक्शन आएगा तो यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी की ताकत बने और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ख़त्म करके यूपी की सरकार आए, यही मेरा मकसद है। अगले साल बीएमसी के इलेक्शन है, इसमें खास तौर पर समाजवादी पार्टी की और उत्तर भारतीय समाज की क्या भूमिका रहने वाली है? जब आप देख रहे हैं कि इस महाराष्ट्र मुंबई में और आज यहाँ पे जो 50 लाख के करीब माइग्रेंट्स हैं, पर प्रांतीय हैं, और इन पर प्रांतियों को आज इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा। इनको इकट्ठा करूँगा, इनको वोटर लिस्ट में इनका नाम डलवाऊँगा और कोशिश करूँगा जब वो मेरे साथ आएंगे तो जब एक एरिया में 50,000 वोट होता है, मेरा 15-20 हज़ार वोट होगा और वो मेरे साथ आएंगे तो जो बाकी लोग हैं वो मेरे साथ आएंगे। कैसे मायावती जी ने किया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। जब मायावती जी के दलित उनके साथ में आ गए तो जिनको जूते 4 मार रहे थे ना, वो भी पैर पड़ रहे थे उनके कि भाई हम आपके साथ इतना वोट बैंक है, इसलिए हम आपका पैर पड़ते हैं, हमको जूते मारिए आप, लेकिन आपका पैर पड़ते हैं, हमको टिकट दीजिए आप। तो हम ताकत के साथ, दुनिया ताकत जाती है, तो हम अखिलेश जी यादव जी के किए हुए कामों को बताएंगे। 5 साल में ये जो गेरुआधारी बैठे हुए हैं कुछ काम नहीं किया। अखिलेश जी के किए हुए कामों को ही ओपनिंग कर रहे हैं, कहीं 100 नंबर को 113 कर रहे हैं, कहीं 112 कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। तो हम बताएंगे कि इनको काम नहीं आता, इनको सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करना आता है। इन्होंने चाइना को ज़मीन दे दिया, सरन बहुत डरपोक, बहुत ही कमज़ोर हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही कमज़ोर हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, सरेंडर कर गए चाइना के सामने, भारत माता की ज़मीन को दे दिया उनको। ऐसे लोगों को हटाना ज़रूरी है। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मैं तो 227 पर लड़ना चाहता हूँ, ताकत बना रहा हूँ। आपने कहा कि उत्तर भारतीयों को एकजुट करना है, जैसे आप इस तरह का अभियान एक चला रहे हैं, कहीं जो है मुंबई की ही बात कर रहा हूँ, परिश्रम यात्रा निकाली जा रही है, तो इससे उत्तर भारतीय कैसे एकजुट होंगे? सबसे पहले तो नेता को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो एक कोई नेता बोल रहा है कि हम परिश्रम यात्रा निकाल रहे हैं, आप अभियान उत्तर भारतीयों को एकजुट करने के लिए अभियान चला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय तो बट ही रहे हैं ना। कौन निकाला परिश्रम यात्रा? मुंबई में ही। कौन है? नाम में बताइए, नाम बताइए कौन है? कृपाशंकर सिंह। आज कृपाशंकर सिंह ने आज उसकी आगाज की। कौन सी पार्टी में है वो? पार्टी में नहीं है बेचारे वो कृपाशंकर सिंह बेचारे जो हैं अच्छे आदमी हैं,
लेकिन फ्रीलांसर हैं आजकल वो ढूंढ रहे हैं कहीं जगह मुझे मिल जाए उत्तर भारत दिखा करके। कृपा भाई आप भी होम मिनिस्ट्री में थे, कृपा भाई कांग्रेस की सरकार में आप अभी आपने छोड़ा है। जब मेरा झगड़ा हुआ था, जब मेरे उत्तर भारतीय मारे जा रहे थे, तो आपकी पार्टी ने और आपने क्या किया था उस वक्त? बताइए, इससे ज़बानी बात नहीं होना चाहिए। कृपा भाई आपको याद होना चाहिए, आप बड़े लीडर हैं और आपको मंच पर कहा गया था कि उत्तर भारतीयों को मंच से उतारो। कृपा भाई आप मेहनत कीजिए, आपको बधाई हो, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं इस वक्त, क्या कहेंगे? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भगाओ इनको, ये देश को बेच रहे हैं। अदानी और अडवाणी इनके दो ही लोग हैं, पता नहीं क्या रिश्ता लगता है इनसे। कभी जो है राजा कभी व्यापारी नहीं होता। हमारा राजा जो है ना व्यापारी है, गुजरात का है। गुजरात में ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं, इनको डिफेंस में नहीं जाना, इनको फ़ौज में नहीं जाना, ये व्यापार करने आए हैं। व्यापार करके हमारे देश को बेच देंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, शर्म नहीं आती। जब ये सत्ता में नहीं थे तो कैसी कैसी बोली बोलते थे जब इनके मंत्री, जब पेट्रोल 70 रुपया 75 रुपया था और आज तो 100 रुपये करीब पहुंच गया है और चुपचाप बैठे हुए हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, ये जनता को दिखाने की ज़रूरत है। अभी कांग्रेस के नेता के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और किसी का नाम लिया उसने कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार फिलहाल, हाँ, अगर इन लोगों ने पेट्रोल पे जो उस वक्त जो बहुत बातें की थी, जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, दूसरी सरकार थी, बीजेपी की नहीं थी, और अब जब बीजेपी सरकार इनकी चमचागिरी को कर रहे हैं, और अगर इन्होंने नहीं ट्वीट किया, नहीं उसके खिलाफ बोला, तो हम इनकी फिल्म नहीं चलने देंगे, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे। मैंने तालियां बजा कर स्वागत किया। मैंने कहा आप ही नहीं सिर्फ पटोले के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं इसका? पटोले साहब आप ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारतवर्ष की पूरी जनता इसका सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे लोग जो चमचागिरी करते हैं सरकार की और अपना जेब भरते हैं सरकारी खजाने से, ऐसे लोगों का बहिष्कार जरूर करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अबू आसिम आज़मी जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मेरा मकसद जो है उत्तर भारतीयों को एकजुट करना है, और इनकी भूमिका जो है आने वाले समय में चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर मुंबई बीएमसी का चुनाव हो, इनकी भूमिका जो है कहीं ना कहीं अहम होने वाली है। DRB न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।